हाँ, सबसे पहले नॉर्मली एक रिवाइज, जब एक्सेलरेशन 0 रहता है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो कांस्टेंट स्पीड को अपन कैसे निकालते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। केवल ये वाले फॉर्मूला से अपन सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड चेंज होगी, लेकिन कॉन्स्टेंटली चेंज होगी। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन स्पीड कांस्टेंट होगा। चेंज इन स्पीड कांस्टेंट मतलब स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, ठीक है। टाइम 1 सेकेंड रहता है, क्या कहते हैं, मान लो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं। टाइम कभी कभी 1 सेकेंड रहता है, यानी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को पूरा पूरा काटेंगे तो नीचे 1 आना चाहिए। जब 1 आ जाता है तो ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को लिखें ना लिखें तो कई बार 1 सेकेंड को नहीं भी लिखते, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, कौन कौन से फॉर्मूले लगाते हैं अपन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये वाले फॉर्मूले लगा के अपन सारे क्वेश्चंस करते हैं। अब स्पीड यानी मोशन की डायरेक्शन ये है, मोशन की डायरेक्शन ये है, मतलब गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगा तो फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर इसी डायरेक्शन में डी एक्सेलरेशन लगा मतलब गाड़ी की स्पीड कम, यानी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा तो गाड़ी की स्पीड बढ़ी, इसी डायरेक्शन में डी एक्सेलरेशन लगा तो गाड़ी की स्पीड कम होगी। अब अगर उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा तो गाड़ी की स्पीड कम होगी, और उल्टी डायरेक्शन में डी एक्सेलरेशन लगा तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। इतना क्लियर है? ठीक है, ये पहले भी बता दिया था। अवनी का कॉल। अब देखो, इसी का एक आध क्वेश्चन भी कराया था, ब्रेक लगाने वाले क्वेश्चन कराया था कि गाड़ी की अभी अपनी स्पीड है, नॉर्मली स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, गाड़ी रुक जाती 10 सेकेंड के बाद, तो इसमें डी एक्सेलरेशन कितना लगेगा? यहाँ पे अपन को क्या दिया है? u दिया है, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 10 सेकेंड, v दिया है 0। निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है? अब बताया था कि प्लस का साइन कभी चेंज नहीं होता। डी एक्सेलरेशन में केवल ये अकेले a को ब्रैकेट में लेके इसको माइनस में कर देंगे, ठीक है। तो v क्या है अपना 0 इज इक्वल टू यू क्या है 50 प्लस a अपन को निकालना है, t क्या है 10 सेकेंड, 50 को उस साइड ले जाएंगे -50 अपॉन 10, तो डी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसी को माइनस को अगर अपन यहाँ ले आए, है ना, माइनस को यहाँ ले आए, ये तो बनता है ना, यहाँ प्लस था, अब अगर ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ, तो माइनस को यहाँ ले आए तो इसको कहेंगे डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब देखो अगर यहाँ पे रहता तो एक्सेलरेशन था -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, और अगर माइनस यहाँ पे ले आए तो डी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों सेम ही हुआ, बोलने का अंतर है। मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपनी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम हुई, बस वही चीज़ है। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। डी एक्सेलरेशन मतलब अगर डी एक्सेलरेशन पॉजिटिव में रहेगा, इतना याद रखो कि डी एक्सेलरेशन, बोलो यार तुम्हारे मार्क्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो दिन ब दिन कम, अब बोले कि तुम्हारे मार्क्स दिन ब दिन कितने कम होते जा रहे हैं, यानी हर टेस्ट में 10 नंबर कम होते जा रहे हैं, तो 10 तो एक पॉजिटिव हुआ ना, लेकिन अपन ने बोला पहले ही बोल दिया कि कम होते जा रहे हैं, और बोलेंगे तुम्हारे मार्क्स हर बार -10 होते जा रहे हैं, तो दोनों बोलने के तरीके अलग अलग, बात तो एक ही है, यानी तुम्हारे नंबर -10 होते जा रहे हैं और तुम्हारे नंबर 10 कम होते जा रहे हैं, एक ही बात है। तो वही चाहे डी एक्सेलरेशन पॉजिटिव दे दें या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव दे दें, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आता है कि
अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड डीएक्सेलरेट्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिया है? एक कार 50 की स्पीड से मूव कर रही थी, 10 की स्पीड से डीएक्सेलरेट करी। अब डीएक्सेलरेट मतलब क्या है? अपन को सबसे पहले ये देख लेना है। डीएक्सेलरेट मतलब माइनस ए इज इक्वल टू 10, माइनस ए इज इक्वल टू 10। तो किसी भी फॉर्मूले में अपन को माइनस ए तो दिया नहीं है, हर जगह ए दिया है। माइनस ए से अपन को पहले ए बनाना है। कैसे बनाएंगे? ए इज इक्वल टू माइनस 10 कर लेंगे। डीएक्सेलरेशन 10 दिया था। एक कार 50 की स्पीड से मूव कर रही है, वो डीएक्सेलरेट हुई। हाँ, डीएक्सेलरेट हुई 10 की स्पीड से। बताओ वो स्टॉप कितने टाइम में हो जाएगी? तो अपन को यू दिया है, डीएक्सेलरेशन दिया है, वी दिया है, बस अपन को टाइम निकालना है। वही कर देंगे सिंपली। ए निकालेंगे, ए आ जाएगा अपना -10 क्योंकि माइनस ए था 10। वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 करेंगे, ए की जगह अपन रख देंगे -10, ऐसे करके माइनस यानी अंदर -10 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है। अपनी प्रोजेक्टाइल नहीं, इसको अपन कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिखाया क्यों जाता है? क्योंकि ग्रेविटेशन का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। एक चीज़ अपन ने बचपन में पढ़ी थी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। सिंपल, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को वो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, अभी बताते हैं। तो देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 10th में पढ़ा था। तो मतलब किसी भी चीज़ के एक्सेलरेशन को उसके मास से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगी। अब ग्रेविटी मतलब मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अर्थ एक ही है, अर्थ जब भी किसी को खींचेगी तो फोर्स लगाएगी। तो फोर्स में से अगर अपन उसका मास डिवाइड कर देंगे, बचेगा क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपन जी लिखते हैं। मतलब अर्थ जो एक्सेलरेशन से अपने साइड खींचती है उसको अपन स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन करने के लिए 9.8 की जगह अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। कैपिटल जी और जी अलग अलग है। कैपिटल जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वो फोर्स की है। फोर्स का वो क्या होता था? MLT-2 डायमेंशनल एनालिसिस। और ये स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ, पर सेकेंड स्क्वायर मतलब T-2। ठीक है। तो मतलब बड़ा जी और छोटा जी अलग है। छोटा जी एक्सेलरेशन है जो अर्थ अपनी तरफ खींचता है। अब बताओ अर्थ अपनी तरफ छोटे जी से खींच रहा है तो ये अर्थ का ग्रेविटेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मून का कुछ और होगा तो है ना, तो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू मून की ग्रेविटी होगा। मतलब अगर ये मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसका होएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। सिंपल, मतलब